हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान स्टेट के बारे में, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इसी बात के कंफ्यूजन में हैं कि क्या अभी भी हमारा कहीं पर गवर्नमेंट एमबीबीएस में लग सकता है या फिर नहीं। इस सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। या फिर अगर राजस्थान में नहीं है तो कैसी कौन सी वो जगह होगी जहां पर हमें अभी भी गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल सकता है या फिर नहीं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा सही समझा कि आपके लिए एक वीडियो बनाकर अपडेट किया जाए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हो सकती है। तो ये राजस्थान स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट आपको स्क्रीन के ऊपर ओपन है। तो मैं आपको जो स्टे राउंड राजस्थान स्टेट का हुआ था उसको थोड़ा सा रेफरेंस लेकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज आपकी है, कितनी सीटें वैकेंट रही थी राजस्थान स्टेट के राउंड स्टे में, या फिर राउंड स्टे के लिए कितनी सीटें आई थी, जहां से आपके अब चांसेस एमबीबीएस लेने के कितने हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी या फिर कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, या फिर कहां पर आपको अभी भी एमबीबीएस मिल सकता है अगर तो आपका लो स्कोर है तो भी। इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके लिए अगर आप एमबीबीएस अभी भी कहीं पर लेना चाहते हो, बट कंडीशन ये है कि आपका बजट का इशू नहीं होना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, तो फिर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। आपको एमबीबीएस दिलाने में हम हो सकता है कि हम आपको गाइड कर पाए। इसके अलावा बिहार स्टेट का आप जानते हो कि अभी उसकी चॉइस फिलिंग चल रही है, तो वो राउंड डिले था, जिन्होंने वहां के लिए भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपको कॉलेज मिल पाए। आते हैं मुद्दे पे वापस कि कितनी सीटें राजस्थान स्टेट में अवेलेबल हो सकती हैं, गवर्नमेंट के लिए भी प्राइवेट के लिए भी। तो सीट मैट्रिक्स में थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ। सीट मैट्रिक्स तरीके से आपको सीट मैट्रिक्स दिखाई देगी राजस्थान स्टेट की। अब राजस्थान स्टेट की सीट मैट्रिक्स है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गवर्नमेंट सीट ही दिख रही है कि गवर्नमेंट सीटें कितनी कितनी वैकेंट थी और क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी। तो सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो देखो, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड की तो बात बाद में आएगी, सबसे पहले आप स्ट्रे राउंड की देखो कि सीट कितनी वैकेंट थी। ओनली टू, ओनली दो सीटें यहाँ पर वैकेंट थी। अब इससे क्या आपको समझ में आता है, इससे यह समझ में आता है कि सीटें जो कि वैकेंट होके आनी है स्पेशल स्ट्रे राउंड में वो कितनी है। अब आप खुद इससे आइडिया लगाओ कि जब स्ट्रे राउंड में ही दो सीटें बची हैं तो ये उस राउंड में फिल हुई थी या फिर नहीं हुई होगी ऑटोमेटिकली, या फिर कॉमन सेंस वाली बात है कि ये ऑटोमेटिकली फिल हो चुकी हैं जो कि स्टे राउंड हुआ था उसमें। अब बात करते हैं बाकी कॉलेजेस के लिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा, भरत जो है भीलवाड़ा, भरतपुर और बाड़मेर, यहाँ पर तीन, दो, तीन और चार इस तरीके से सीटें अवेलेबल थी। इसके अलावा झालावाड़, झालावाड़ में भी तीन सीटें अवेलेबल थी। यानी कि ये जो कॉलेजेस हैं इनमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हुई तो पाँच से छः सीटें, इससे ज़्यादा सीटें अवेलेबल नहीं थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारह, बारह के अंदर 19 सीटें अवेलेबल थी। वो इसलिए क्योंकि ये लेट ज्वाइन हुआ था ये उस कॉलेज में, ये बात आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा में 19 है और 12 के अंदर थी 10 सीटें। तो इस तरीके से ये जो टोटल सीटें थी अभी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, यानी कि राजस्थान स्टेट के अंदर ये सीटें काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। ये मेरा बताने का मतलब है कि कितनी सीटें अवेलेबल थी और वहाँ से कितनी सीटों के चांसेस आपके हो सकते थे और अब क्या चांसेस हैं। जैसे कि मैंने 12 प्लस बांसवाड़ा प्लस 12 दोनों के बारे में बताया। इसके अलावा सवाई माधोपुर का भी, नागौर मेडिकल कॉलेजेस, और इसके अलावा ये ऐसे तो है नहीं। तो ये कॉलेजेस जैसे कि आप जानते हो कि नए हैं और नए कॉलेज हैं तो इनमें सीटें वैकेंट रहना बहुत ही पॉसिबिलिटी वाली बात है। ये बात आप समझ गए होंगे। लेकिन इस साल काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट से गलतियां भी हुई है राजस्थान स्टेट के अंदर, तो वहाँ पर सीटें काफ़ी ज़्यादा वैकेंट रही हैं। तो टोटल सीटों की बात करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज की, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में टोटल 96 सीटें अवेलेबल थी और उन 96 सीटों के अंदर भी कैटेगरी में सीटें अवेलेबल थी कि कौन सी कैटेगरी में कितनी थी। तो देखो, जनरल कैटेगरी में 23 थी, यहाँ पर ऊपर चेक कर सकते हो आपकी कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें अवेलेबल थी। कैटेगरी को आप डिफाइन कर लेना, यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी एंड एसए कैटेगरीज के अंदर। तो टोटल इस तरीके से टोटल सीटें अवेलेबल थी। कौन से कैटेगरी की कितनी है वो आप देख लेना। इस नंबर पे मत जाना कि टोटल 96 सीटें थी तो मेरा नंबर तो आ ही जाएगा। ये बात सबके लिए अवेलेबल नहीं है, कैटेगरी वाइज ये सीटें अवेलेबल है। ये बात तो हुई गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो अब यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि जब स्पेशल स्ट्रीम राउंड में इतनी सी सीटें थी नए कॉलेजेस आने की वजह से, तो फिर अब स्पेशल स्ट्रीम वैकेंसी राउंड कैसे हो सकता है आपके लिए। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। हालांकि मेरा कोई ये मोटो नहीं है कि आपको मैं थोड़ा सा मोटिवेशन आपका डाउन करूं, बट जो रियलिटी में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर रियलिटी में आप नहीं रहोगे तो फिर ऑप्टिमिस्टिक होने से तो कोई फायदा होगा नहीं। बात करते हैं बाकी मेडिकल कॉलेजेस की भी, जैसे कि ये प्राइवेट कॉलेजेस आ गए हैं। निम्स के बारे में बात कर लेंगे तो जनरल सीटें टोटल इस तरीके से अवेलेबल थी। पैसिफिक के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें थी 12 सीटें, ये आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे।
स्पेसिफिक उदयपुर में सबसे ज़्यादा सीटें थी 12। इसके अलावा बाकी कॉलेजेस के अंदर भी कम कम सीटें ही अवेलेबल थी, निम्स में तो ओनली 3 सीटें थी। इस तरीके से बात करेंगे JIIT जो कि नया कॉलेज ऐड हुआ था 50 सीट्स के साथ में, तो इसकी तो 43 सीटें अवेलेबल थी। तो इस तरीके से टोटल सीटें यहाँ पर अवेलेबल थी 75। तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर ओनली 75 सीटें नहीं थी, ये जनरल सीटें हैं, यानी कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर जनरल सीटें हैं, मैनेजमेंट की सीटें नहीं हैं। ये बात आपको समझ में आती होगी। इस तरीके से आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि कितनी कितनी सीटें अवेलेबल थी। बाकी बात करते हैं बाकी और कॉलेजेस के लिए, तो ये यहाँ पर बाकी कॉलेजेस आ गए हैं मैनेजमेंट सीट के लिए, यानी कि सेमी गवर्नमेंट की सीट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये टोटल सीटें थी, आप यहाँ पर चेक करोगे टोटल सी कैटेगरी के अंदर, तो ये थी 79। पेमेंट सीट की बात करेंगे तो ओनली 79 सीटें अवेलेबल थी। तो गवर्नमेंट प्लस सेमी गवर्नमेंट इन दोनों की सीटें आप चेक कर सकते हो। गवर्नमेंट की थी 96 और सेमी गवर्नमेंट की थी 79। 79 इन द सेंस, यानी कि टोटल यहाँ पर हो जाती है 175 सीटें, 175 सीटें गवर्नमेंट प्लस सेमी गवर्नमेंट की मिला ली जाए। अब इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि अब इतनी सीटें स्टे राउंड में अवेलेबल थी, तो अब इनमें से कितनी सीटें स्पेशल स्टे वैकेंसी में राउंड में आ सकती हैं। एक भी नहीं, एक भी सीटें नहीं आ सकती ना, क्योंकि वो तो फिल हो चुकी हैं। तो जो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में था, पेरेंट्स के माइंड में था कि हमें अभी भी क्या गवर्नमेंट सीट मिल सकती है राजस्थान स्टेट में या फिर किसी भी स्टेट में, तो सीधा सा आंसर आपको यही देखने को मिलेगा कि बहुत कम चांसेस है कि आपको सीटें मिल पाए। अगर टोटल राउंड फिगर में ले लिया जाए कि कितनी सीटें राजस्थान स्टेट में वैकेंट थी स्प्रे राउंड के लिए, तो वो नंबर था 252। टोटल 252 सीटें थी। कैटेगरी सारी मिलाकर है A B C and D, यानी कि गवर्नमेंट सीटें, पेमेंट सीटें प्लस जनरल सीटें प्राइवेट की प्लस मैनेजमेंट सीटें प्राइवेट की प्लस NRI, इन सभी को मिला लिया जाए तो टोटल 252 सीटें अवेलेबल थी। इस तरीके से यहाँ पर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन था। अब नीचे एक स्लाइड और बची हुई है, वो है प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस का, डेंटल कॉलेजेस का, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट। तो उसमें टोटल 68 सीटें अवेलेबल थी, ये आप देख ही सकते हो, जिसमें प्राइवेट प्लस सेमी गवर्नमेंट, सॉरी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों आ गई हैं। तो अब आप खुद आइडिया लगाओ कि कितने चांसेस आपके गवर्नमेंट कॉलेज लेने के हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स पे बात करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर चेक कर ही लिया है आपने, तो राजस्थान स्टेट के जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि ये होप लगा के बैठे हुए हैं कि अभी हमें चांसेस हमारे हैं कि हमें कोई गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा, तो इसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होने के लिए हो सकता है कि आप चीजें देख रहे हो, तो वो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड डेफिनेटली हो सकता है। वो होगा तो सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए होगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे का अगर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होता है तो ऑल इंडिया कोटा कभी भी किसी भी स्टेट की प्राइवेट कॉलेजेस फिल नहीं करता, वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीटों को फिल करता है। तो फिर जो स्टेट की प्राइवेट सीटें हैं उनको तो फिल करने के लिए स्टेट को ही काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड जो भी आप चैनल्स के ऊपर देख रहे हो वो प्राइवेट कॉलेज के लिए होने वाला है। गवर्नमेंट के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। ये थी कंप्लीट डिटेल। इसके अलावा अगर आपके स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनका स्कोर अगर लो है, राजस्थान में कॉलेज नहीं मिल पाया है, हरियाणा में नहीं मिल पाया है, यूपी में नहीं मिल पाया है, तो अभी भी आपके पास चांसेस हैं। वेस्ट बंगाल सा स्टेट है, या फिर आप अगर इंडिया में कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हो और आपने कुछ ऐसे स्टेट्स का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है जहाँ के लिए आपको MBBS अभी तक मिला नहीं है, या फिर आप देख रहे थे, तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो सकता है कि आपको अभी भी चांसेस को एक दो सीट कहीं पर बची हुई है, तो आपको एडमिशन दिलाने में हम आपकी हेल्प कर पाएँ तो कॉन्टैक्ट करना। लेकिन बजट के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जितना ज़्यादा बजट जिसका होगा उसी के चांसेस अभी हो पाएंगे, क्योंकि ये टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पर आप सब लोग जानते हो कि फीस तो आपको देनी ही पड़ेगी अगर प्राइवेट कॉलेजेस या फिर मैनेजमेंट सीट कहीं पर आप ले रहे हो तो। इसके अलावा अगर लो बजट में जाना चाहते हो तो आपके पास वेस्ट बंगाल एक ऑप्शन है, जहाँ पर किसी ने अगर रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है तो भी आप कर पाओगे वहाँ पर। तो कब होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन को प्रेस करके रख लो, ताकि चीज़ें आपसे मिस ना हो और टाइमली आप नीट 2024 में सीट ले पाओ, अपडेट रह पाओ और रजिस्ट्रेशन कर पाओ। मैं अजय शर्मा ए स्टेट के थ्रू आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ राजस्थान स्टेट के लिए ये जो वीडियो था इसमें मैंने आपकी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, और स्टेट वैकेंसी राउंड जो स्पेशल वाला है वो होगा तो किसके लिए होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। मिलते हैं किसी नई अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।